नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीवन में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मिनी कूलर मोटर है उसकी रिवाइंड किस प्रकार से की जाती है। तो उसका ये अगला पार्ट है। तो चलिए सब शुरू करते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो दूसरी कोयल है वो हम डालेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने हमारी जो कोयलें हैं उनको उसी लेंथ यानी कि पहले हमने 28 इंच इसकी लंबाई ली थी, अब इसकी लंबाई लेते हैं हम 27 इंच, यानी कि 1 इंच छोटी कर देने से क्या है कि दोनों जो कोयलें हैं उनका आकार सेम हो जाएंगे और वो जो सिलाई मारेंगे तो उसमें सिलाई अच्छी लगेगी और हमारी जो कोयल है वो इधर उधर बिखरी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इसे भी हमें उसी प्रकार से डालना है कि जिस प्रकार से हमने हमारी जो इनर वायर और आउटर वायर रखे थे उसी प्रकार से हमारे इसमें भी हमें दोनों वायर उसी प्रकार से रखने हैं, यानी कि इनर वायर किस प्रकार किधर की साइड रखना है और आउटर वायर है वो किधर की साइड रखना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिच हमेशा गिन लेनी चाहिए, कोयल डालने से पहले हमेशा पिच को गिन लेना चाहिए, जिससे कि हमें बार बार या उसे दोबारा खोलने की परेशानी ना उठानी पड़े। तो दोस्तों मैंने इसके पिच गिन लिए हैं, इसमें भी पिच वही 8, 10, 12 रहेंगे और जो 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर लिया है उससे हमने 300 टन लिए हैं तो वो भी सेम रहेंगे। दोस्तों हाई स्पीड लाने के लिए इसमें 34 नंबर से 300 टन लिए हैं। यदि हमें इसमें स्पीड 1, 2, 3 वाली स्पीड डालनी होती है तो उसके लिए हम अलग अलग नंबर से और अलग अलग टन लेकर इसकी एक कोयल बनाते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले 8 नंबर जो स्लॉट है उसमें कोयल डालूँगा। उसी प्रकार से 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12 में हम कोयल डाल देंगे। मित्रों हमेशा कोयल डालते समय वही मैं दोबारा से बताता हूँ कि यही बात कि वायर बहुत बारीक होता है तो उसमें हमें छीलने का और पेपर लगाते समय वायर कटने का डर लगा रहता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से हमें इसमें कोयल डालनी है और पेपर लगाने पर इसमें ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा जो राइट साइड से वायर आ रहा है हम उस कोयल को एक फोल्डिंग करेंगे जिससे हमारी जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड की तरफ चली जाएगी और जिससे हमारे जो कनेक्शन है वो साथ के साथ होते चले जाएंगे। बहुत से लोग माला एक लंबी माला नहीं बनाकर अलग अलग कोयलें बनाते हैं जिनके पिच 8, 10, 12 की रहते हैं, तो वो बनने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि बड़ी और छोटी होती हैं, छोटे फर में चाहिए होते हैं, क्योंकि इतने बहुत छोटे फर में होने से बहुत ही परेशानी आती है निकालने में वगैरह। तो उसके लिए सबसे इसका आसान तरीका है माला बनाकर उसे टर्न करके हम डालते जाएंगे। केवल हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो राइट साइड है उसे लेफ़्ट साइड लेना है और जो लेफ़्ट साइड से आ रही है उसे राइट साइड निकालना है, यानी कि केवल ये एक चीज़ का ध्यान रखने से हमारे जो कनेक्शन है वो हमें हैंड टू हैंड होते चले जाएंगे। जिस प्रकार से अब हमारी 10वें नंबर की जो स्लॉट है उसमें हम कोयल डाल रहे हैं, उसके बाद बारी आएगी 12 नंबर की। तो दोस्तों इसी प्रकार से फर्स्ट कोयल और सेकंड कोयल हम इसमें डाल लेंगे। जिस प्रकार से हमने फर्स्ट डाली है उसी प्रकार से सेकंड भी हम इसमें डाल लेंगे। तो हम इसे भी फटाफट से डाल लेते हैं।
हमारी दोनों कोयल हमने बना ली थी, तो एक उसी प्रकार से हमने डाल दी है। अब दोस्तों हमारे पास एक इनर वायर और एक आउटर वायर हमें मिला है। इनर वायर उसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से इनर वायर जिधर की साइड से निकल रहा है, तो उसके सामने से ही हमारा दूसरी कोयल का इनर वायर भी होना चाहिए, और जिस साइड से हमारा आउटर वायर निकल रहा है उसी के सामने हमारा आउटर वायर होना चाहिए। यानी कि इनर और इनर आमने सामने होने चाहिए और आउटर आमने सामने होने। चलिए दोस्तों, हम दूसरी कोयल भी फटाफट से डाल लेते हैं। फाइनली दोस्तों, हमने हमारी जो मिनी कूलर है उसकी रिवाइंड पूरी कर ली है। अब मैं आपको इसके जो अगली वीडियो है इसकी लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको इसकी स्पीड वगैरह बताऊँगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें।